हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को केमिस्ट्री के टॉप 28 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ना तो बनाया या ना तो नष्ट किया जा सकता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु, चौथा ऑप्शन है जीवाणु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परमाणु। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किन्हें इलेक्ट्रॉन की धारा भी कहा जाता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनोड किरणों को, दूसरा ऑप्शन है कैथोड किरणों को, तीसरा ऑप्शन है एक्सरे को, चौथा ऑप्शन है गामा किरणों को। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैथोड किरणों को। कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन की धारा भी कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का करंट भी कहा जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपका चौथा प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उदासीन, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव रूप से आवेशित, तीसरा ऑप्शन है निगेटिव रूप से आवेशित, चौथा ऑप्शन है धनात्मक और ऋणात्मक रूप से आवेशित। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उदासीन। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। उदासीन बोलते हैं फ्रेंड्स न्यूट्रल को, समझे फ्रेंड्स। आपका पांचवा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन प्रभावित होता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन है अणु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। आपका छठा प्रश्न है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट कौन सा है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन है अणु। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट अणु है। आपका 7वां प्रश्न है, निम्न में से इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है 1 यूनिट धनावेश, दूसरा ऑप्शन है 2 यूनिट ऋणावेश, तीसरा ऑप्शन है 2 यूनिट धनावेश, चौथा ऑप्शन है 1 यूनिट ऋणावेश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन जो है फ्रेंड्स 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। आपका 8वां प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु भार, दूसरा ऑप्शन है अणु भार, तीसरा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, चौथा ऑप्शन है तुल्यांकी भार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को, जो उसका क्वालिटी था फ्रेंड्स, उसको प्रदर्शित करता है क्या चीज़? परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है उसको। आपका 9वां प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 44, चौथा ऑप्शन है 20। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 22। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सुविधा के लिए नीचे में फॉर्मूला लिख दिया हूँ। एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस यानी जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। यानी ये आपका फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर इस पैटर्न पे आप लोग बैठाते हैं तो 22 आ जाता है। देख लीजिए आप लोग, प्रोटॉन कितने हैं आपका? 12 है। न्यूट्रॉन कितने आपका? 10 है। दोनों को जोड़ दीजिए, बस आपको 22 हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा ऑप्शन है मिलीग्राम, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है एटॉमिक मास यूनिट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एटॉमिक मास यूनिट। किसी तत्व के परमाणविक भार को एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स नीचे में ब्लू कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है जो आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। अगर किसी का परमाणु क्रमांक मान लीजिए 8 है, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 8 ही होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगा। समझे फ्रेंड्स? इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर बराबर होता है ये लोग। आपका 11वां प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 32। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8। फ्रेंड्स, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में यानी सेकंड क्लास में जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की यानी मैक्सिमम अधिक से अधिक 8 ही संख्या हो सकती है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। कम हो सकता है लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसा कि नीचे में मैंने सूत्र लिख दिया है, परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, यानी एटॉमिक नंबर
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको एटॉमिक भार कहते हैं। यानी दोनों को ऐड करने पर एटॉमिक भार आपका निकल जाएगा। आपका 12वां प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष वह यानी वह उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है अणु, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परमाणु। संतुलित रासायनिक समीकरण में, जिसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब जो बराबर हो जाता है ना दोनों साइड में फ्रेंड्स, यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष जो होता है, यानी कि दोनों साइड अगर बराबर हो जाता है, संतुलित हो जाता है, तो वो उसमें जो परमाणु की जो संख्या होती है एक समान हो जाती है। यानी कि परमाणु की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ एटम जो होता है फ्रेंड्स, एक समान यानी एक जैसा। अगर राइट साइड में अगर 12 परमाणु है तो लेफ्ट साइड में 12 परमाणु होगा। राइट साइड में अगर 8 परमाणु है तो लेफ्ट साइड में भी 8 परमाणु होगा। इस टाइप से होगा, यानी जितना राइट में होगा उतना लेफ्ट में होगा। चाहे 2 हो चाहे 2 हो, 2 इधर 2 इधर, 3 इधर 3 इधर, सिर्फ इसी टाइप से होगा, समझे। यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में दोनों में समान परमाणु की संख्या होगा। आपका 13वां प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोथर मेयर, दूसरा ऑप्शन है न्यूलैंड, तीसरा ऑप्शन है मेंडेलीफ, चौथा ऑप्शन है डोवेरनियर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 डोवेरनियर। तत्वों का यानी एलिमेंट्स का सबसे पहले फर्स्ट टाइम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो किए थे, उस वैज्ञानिक का नाम है डोवेरनियर साहब। डोवेरनियर साहब ने ही सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। आपका 14वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है आर्गन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 2 में भी क्लोरीन लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया है। 2 में आपको फ्लोरीन होगा, समझे। यानी पहला नंबर ऑप्शन क्लोरीन था, दूसरा नंबर ऑप्शन फ्लोरीन था, और तीसरा आयोडीन है, चौथा आर्गन है। तो उस मुताबिक पहला नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आप इसमें जो प्रिंट हुआ है उसके मुताबिक देखिएगा तो पहला नंबर ऑप्शन और दूसरा नंबर ऑप्शन दोनों सही है, क्लोरीन क्लोरीन। यानी आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है फ्रेंड्स, क्लोरीन है, जिसको इंडिकेट करते हैं हम Cl से, समझे। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन आप फ्लोरीन रखिएगा, और तीसरा तो आयोडीन है, और चौथा आर्गन है। मिस प्रिंट के कारण ऐसा हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सुधार करने के लिए कह देता हूँ अपने ऑपरेटर को। आपका 15वां प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो कौन है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है अणु, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन है यौगिक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 परमाणु यानी एटम। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन को सही से पढ़िए आप लोग। बोल रहा है वह छोटा से छोटा कण जिसमें उस तत्व के, जो तत्व मान लीजिए क्लोरीन है या मान लीजिए ऑक्सीजन है, उस तत्व के
के सभी गुण विद्यमान हो वो कौन है, यानी वो क्या है जानते फ्रेंड्स, परमाणु है, जिसको आपको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। और अणु का अंग्रेजी में क्या होता है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल होता है, समझे। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही इंग्लिश वर्ड। यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, समझे। आपका 16वां प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार उत्सर्जित होती है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया से, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, चौथा ऑप्शन है भौतिक अभिक्रिया से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय संलयन से। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि से उत्सर्जित होता है और वो सूर्य की रोशनी ऊर्जा हम लोगों तक पृथ्वी पर पहुंचती है। आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अणु, दूसरा ऑप्शन है परमाणु, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन। इन चारों ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन जो है फ्रेंड सबसे छोटा है, समझे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन रहे तो दूसरा चीज हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी है, अणु परमाणु, तो इन चारों में से फ्रेंड्स न कि सबसे छोटा, समझे, सभी चीज में नहीं, इन चारों ऑप्शन के मुताबिक सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि नीचे में मैं बता दिया हूँ, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, उससे बड़ा प्रोटॉन होता है, उससे बड़ा न्यूट्रॉन होता है। और अगला क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है परमाणु, तीसरा ऑप्शन है अणु, चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉन, समझे फ्रेंड्स। यानी कि देखिए ऑप्शन में दिया गया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कंपेयर जो कीजिएगा आप लोग, तो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन से छोटा होता है, समझे। जैसा कि नीचे में आप लोगों को हम इंडिकेट कर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बड़ा प्रोटॉन, और प्रोटॉन से भी बड़ा न्यूट्रॉन। कहा जाए तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे बड़ा न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन से थोड़ा सा छोटा प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन से छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। यानी तीनों में सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन और तीनों में सबसे बड़ा न्यूट्रॉन होता है, समझे। और परमाणु और अणु अगला क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कौन किससे बड़ा है, देख लीजिएगा आप लोग। आपका 19वां प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और उसको इंग्लिश में इंडिकेट करते हैं NaCl से। Na का मतलब सोडियम होता है और Cl का मतलब क्लोरीन होता है, और दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है, समझे फ्रेंड्स। यानी सोडियम क्लोराइड को क्या सूत्र कहिए या शॉर्ट नेम कहिए, NaCl है। आपका 20वां प्रश्न है, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह, यानी कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन को ग्रहण करती है,
चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन का परित्याग करती है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है, रिड्यूस करती है खुद से। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रेंड, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी कि रिड्यूस करता है अपने अंदर से, समझे। उसको हिंदी में परित्याग बोलते हैं, यानी त्याग करना, अपने से अलग करना। आपका 21वां प्रश्न है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न हैं तो क्या कहलाते हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आइसोहाइट, दूसरा ऑप्शन है आइसोबार, तीसरा ऑप्शन है आइसोटोप, चौथा ऑप्शन है क्रोमोजोम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आइसोटोप। दो तत्वों की यानी दो एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, जिसकी परमाणु संख्या समान है यानी एक जैसा है, लेकिन उनका जो गुण है ना, अलग अलग तरह का डिफरेंट है, तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। आपका 22वां प्रश्न है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, तीसरा ऑप्शन है तुल्यांकी भार, चौथा ऑप्शन है अणुभार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स पिछला क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता चुका हूं फॉर्मूला, उसके आधार पर आप लोग सिलेक्शन कीजिए इसका। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यमान संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपका 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार एक समान है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अणु संख्या तथा अणुभार एक समान होता है। आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तत्व है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शन में से हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स सूक्ष्म तत्व है। आपका 25वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जे जे थॉमसन, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन साहब ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। आपका 26वां प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जे जे थॉमसन, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही प्रोटॉन की खोज किया था। आपका 27वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चैडविक, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चैडविक। चैडविक साहब ने ही न्यूट्रॉन की खोज किए थे। आपका 28वां प्रश्न है, यानी फ्रेंड्स इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? यानी पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्वों की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, कुल कितने तत्व हैं? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 102, दूसरा ऑप्शन है 106, तीसरा ऑप्शन है 118, चौथा ऑप्शन है 117। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्रश्न 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 118। यानी अब तक कुल तत्वों की संख्या 118 है जिसको ज्ञात किया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।